मैं लड़की से बात कर रहा, मैं कहा जीत गए हम मैच। कह रहे तुम मैच जीत गए उधर? इधर पता है आपको मैंने आप जब मैच खेले थे किसके साथ बात की? मैं कहा किसके साथ? कह रही विवेक के साथ। यहाँ इसका मैच चल रहा है, वहाँ उनका मैच चल रहा है। तो भाई मैंने कहा चलो भाई करी ठीक है, मेरे को यार अंदर से तो बंदे को जेलस फील हो ही रहा होता, बट कितना भी है ना कि तू इतनी देर बात कर रही है तुझसे। तो फिर उसके हाय गाइस, कैसे हो सब? होप बढ़िया मजे में होंगे। द हसलर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के जो गेस्ट है हमारे, उनके साथ हमारी स्कूल की बहुत यादें हैं। ये है तो बहुत फनी नेचर के, पर इन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने +2 अपनी नॉन मेडिकल से की, फिर इन्होंने लॉ परस्यू की, और अब ये लॉ कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मणिकरण शर्मा जी से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मणिकरण, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार पॉडकास्ट पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। तो यार जैसे कि मेन जैसे अभी इनको बताते हैं ऑडियंस को कि भी हम एक दूसरे से कैसे मिले, अपनी दोस्ती कैसे हुई, वो तो बताना बहुत है ना? जरूरी है। तो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो बीच में जैसे मेरे को बताता है अगर मैं कुछ गलत बताऊँ। तो जहाँ तक मुझे याद है कि हम डैफोडिल में जब मिले थे 2nd-3rd में, है ना? हाँ तो वहाँ पे मिले थे, बट इतनी दोस्ती नहीं हुई थी। नहीं, उस टाइम नहीं थी हमारी दोस्ती। और मेरे को तो शायद वो डैफोडिल वाला जो है ना, वो मेरे दिमाग में इतना है नहीं। जहाँ तक मुझे याद है हम ट्यूशन जाते थे जानी मैम की, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। तब उस वक्त मोहित बहुत मोटा हुआ करता था, तो उनसे निकली होती थी मोहित की, है ना? हम चेस्ट फ्लैट और आगे से पेट। चेस्ट फ्लैट और आगे से पेट, तो बड़ा एक बंदा होता है, जैसे अगर 4 का ग्रुप है तो हम किसी की बजा रहे हैं तो वो मोहित होता था जिसकी बजती थी। सही बात है। तो वो मोहित होता था। तो मुझे तब से याद है कि हाँ, हम साथ में ट्यूशन जाते थे, मोहित की बजाना ये वो सब कुछ, तो तब से मुझे याद है। हाँ, और उसके बाद शायद फिर हम 10th हो गई थी अपनी, है ना? वहाँ से वो 10th क्लास ही थी अपनी। हाँ। और उसके बाद फिर +1 में क्या हुआ कि हम अत्री स्कूल में इकट्ठे ही आ गया ना। हाँ, अत्री स्कूल में, है ना? 11th क्लास थी आई गेस। हमने भी नॉन मेडिकल ली। 11th में नॉन मेडिकल नॉन मेडिकल ली, पता नहीं था क्या लेना है, चलो देखो नॉन मेडिकल ही ले लेते हैं, है ना? हाँ, और मेरे ख्याल से फिर उसके बाद हमने 10-15 स्कूल गए थे, फिर किसी के फ्रेंड के पापा ने हमें बोल दिया था कि भाई यहाँ नॉन मेडिकल ऐसे नहीं होगी, इंस्टीट्यूट वगैरह जाके ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम चंडीगढ़ गए थे। फिर मेन जब अपनी बॉन्डिंग वगैरह हुई वो चंडीगढ़ जाके हुई, वो है ना? चंडीगढ़ जाके हुई, हाँ। मैं ना 2 दोस्त हमारे और थे। हाँ, वो उनके बारे में बता देंगे आगे, बात अगर हुई उनके बारे में बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी वैसे हमारी बॉन्डिंग वहीं पे, मतलब मेन अच्छी तो वहीं पे ही होगी थी, है ना? जब जैसे बस में जाना, साथ आना, साथ जाना। अब मेन कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे तूने +2 में नॉन मेडिकल करी, है ना? हाँ यार बंदा नॉन मेडिकल के अगर बाद जब कॉलेज वगैरह जाता है तो मोस्टली बंदे प्रेफर करते हैं कि बीटेक या बीएससी लेना, है ना? हाँ। तो लॉ में जाने का कैसे मन हुआ? लॉ में जाने का मन ऐसे हुआ कि हमने नॉन मेड ली साथ में की हाँ, हमने, हाँ, हाँ। तो अच्छी गाइडेंस तो है, नहीं मिल पाई थी उस वक्त, है ना, कि क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि नॉन मेड है, बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं तो नॉन मेड ही लेते हैं, हाँ, है ना? नॉन मेड लेते हैं। तो लेकिन थोड़ा मैथ्स में हम वीक रहे। अच्छा अच्छा। मैथ्स में वीक था, तो उसके बाद आईआईटी भी दिया, +2 क्लियर हुई, हाँ, आईआईटी हाँ, दिया। आईआईटी ऐसे दिया कि उसका एग्जाम दे दिया, लेकिन रिजल्ट चेक ही नहीं दिया क्या आया होगा, क्योंकि पता था कि भाई नहीं क्लियर होगा। वो देने में ही पता चल गया था। देने में ही पता चल गया था कि नहीं क्लियर होगा। हम्म। तो उसके बाद थोड़ा सा गैप रहा, है ना, तो 3-4 महीने का। अच्छा अच्छा। तो ये जो मेरे फादर हैं, अच्छा। उनका सपना था कि या तो मैं डॉक्टर बनूं या मैं एडवोकेट बनूं। तो मेरी सिस्टर को तो उन्होंने मेडिकल दिलवा दी थी, है ना? मैं नॉन मेड ली थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि भैया मैं बीटेक करूं। अच्छा। लेकिन उस वक्त 4-5 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो बीटेक का स्कोप गिर चुका था। कितने कमा रहा था एक इंडिविजुअल? 10-15। मैंने कहा नहीं, बीटेक तो नहीं। फिर फादर ने बोला कि क्या, फिर मैं तो यही बनना चाहता था, मैं तेरे को भी फिर यही बना दूँ। मैं कहा हाँ, ये सही रहेगा। तो इस करके मैं इस प्रोफेशन में, एडवोकेट की प्रोफेशन में। अच्छा, तो अब जैसे कि अब ये सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो चुका है प्रोफेशन तेरा, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो उसके बाद अब तूने मतलब कि एक जाके वहाँ पे प्रैक्टिस भी किया, जैसे तूने बता रहा था कि, हाँ, है ना, वहाँ पे प्रैक्टिस भी की। हाँ। और उसके बाद एकदम जैसे ये तूने बताया कि मैं अब गवर्नमेंट पेपर की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो वो उसको छोड़ के, मतलब कि वो छोड़ के एकदम गवर्नमेंट पेपर में आना, ये कैसे, मतलब कि? ये ऐसे रहा कि लॉ के बाद जब मेरी कंप्लीट हुई तो 2019 में कोरोना आ गया, है ना, कोविड। हाँ। तो कोविड के दौरान मैं उस वक्त 3rd ईयर में था। अच्छा अच्छा। तो कुछ इंटर्नशिप मेरी नहीं हो पाई 3rd, 4th, 5th ईयर में, क्योंकि कोरोना करके। तो 2021 में मेरी लॉ कंप्लीट हुई। ओके। उसके बाद 2021 अगस्त 2021 के बाद मैं दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया, ये अच्छा, प्रैक्टिस करनी मैंने ज्वाइन की। तो वहाँ पे मैं जाता रहा। कुछ ऐसा होता है कि जैसे अगर आप किसी अंडर जूनियर लग रहे हो तो वो इतना आपको सिखा नहीं पाते। ओके। वो सिखाते नहीं है, वो सोचते हैं कि हमारे कंपटीशन में खड़ा होगा आगे आके। तो 2 महीने मेरे वहाँ निकले, मैं नहीं सीख पाया अच्छे से। उसके बाद
फिर मैंने किसी और का चैम्बर ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं सीखा, अच्छा उन्होंने सिखाया मुझे, सपोर्ट की, बहुत अच्छी सपोर्ट की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू अभी तो यू यंग है ना। अच्छा। मेरी 22-21 ईयर्स ऑफ एज थी मेरी उस वक्त। तो कहते अभी तो यंग है, तू गवर्नमेंट पेपर की तैयारी क्यों नहीं करता, तू जुडिशरी की तरफ क्यों नहीं जाता, या तू तेरी इतनी अच्छी हाइट है, तू पुलिस का क्यों नहीं ट्राई करता। तो फिर 2021 में लाइक इन सितंबर हमारा वो हुआ था, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के एग्ज़ाम थे। अच्छा। तो वो मैंने दिए, और उसको देने के बाद मेरा एक एग्ज़ाम निकला भी। तो मेरा और मेरे फ्रेंड का दोनों का निकला था। हमने सिर्फ 2-3 महीने तैयारी की हमने, उसके बाद हमारा निकला। तो हम बहुत खुश थे कि हाँ भाई हमारा नाम आया है ना, क्योंकि हमारा बचपन से सपना था, हम गलियों में घूमते थे हाथों में हाथ डाल के कि भाई पुलिस बनेंगे, पंजाब पुलिस बनेंगे। तो वो सपना सच होता दिख रहा था। अच्छा अच्छा। तो जब हमने वो किया, उसके बाद फिर हमारा फिजिकल में नाम आया। अच्छा अच्छा। फिर हम जलंधर गए, हमने फिजिकल दिया। तो बस किस्मत का लिखा था, मेरा क्लियर हुआ, मेरे दोस्त का नहीं हुआ। लेकिन उसके जब 1-2 महीने बाद जब मेरिट आई तो उसमें मैं 2 नंबर से रह गया था। तो भाई एक तो देख, इसके बाद बंदा या तो वो हो जाता है, बहुत डिमोटिवेट हो जाता है कि है ना कि भाई 2 नंबर से रह गया। और मेन बात ये होता है कि तुमने इतनी मेहनत की होती है उस चीज़ के लिए ना, और गवर्नमेंट पेपर निकालना कोई आसान बात नहीं है ना। तो भाई उसके बाद तूने क्या सोचा कि भाई अब यार 2 नंबर से रह गया हूँ, एक तो पीछे बैक, कई लोग फिर बैक हो जाते हैं ना। और बट ये जो गवर्नमेंट या कोई ऐसे जैसे कर रहे हैं तो ये बहुत लंबी गेम है मेरे को जहाँ तक लगता है। तो उसके बाद रिकवर अब दोबारा उसके लिए ट्राई कर रहा है। मैं फिर डिमोटिवेट हो गया था पहले वाला, जो कि हर एक इंसान हो ही जाता है। मैं सोचूंगा अगर 2 नंबर से कोई रह जाएगा तो डिमोट हो जाएगा। तो फिर मैंने बैक ऑफ कर दिया कि नहीं होएगा। फिर मैंने दूसरे एग्जाम के लिए मैंने नहीं दिए। मैंने कहा नहीं निकलेगा यार, मेरी किस्मत ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। तो अभी मतलब कुछ 3-4 महीने मुझे पहले पता लगा कि हाँ दोबारा से निकल रहे हैं एग्जाम्स। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 2-3 महीने में 2 नंबर से रह गया था, तो अगर मैं 4-5 महीने भी लगातार अगर करूँ तो शायद मेरा निकल जाए। तो किस्मत मेरा साथ दे, है ना। हम सब कुछ किस्मत पे नहीं छोड़ सकते, कुछ मेहनत, हार्ड वर्क है ना, जैसे आप कर रहे हैं वैसे भाई हसल, यही तभी तो नाम हसलर्स। हाँ, हसल करके हासिल कर। ब्रो मेरे को लॉ की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जैसे अगर हम डेली रूटीन की बात करें, हमारी लाइफ के आसपास ही ले ले। हम बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, और पुलिस वाले जो हैं, मैंने जहाँ तक देखा है कि भाई रोक के वो चाबी निकाल लेते हैं ना। हाँ, ये फैक्ट है ना। बहुत और बहुत बहुत बारी होता ही है, यही होता है कि फर्स्ट उनका जो स्टेप होता है वो चाबी निकाल लेते हैं। हाँ, तो भाई बंदा ना हैरेसमेंट फील करता है कि भाई हाँ यार वो जा रहा है एक नॉर्मल कोई अच्छे काम के लिए जा रहा होता है, कोई यार कोई किसी को इमरजेंसी होती है एकदम निकाल के चाबी निकाल के ले। तो ये कहाँ तक तेरे को लगता है कि भाई सही है या फिर वो अपने उसका गलत फायदा उठाते हैं? ये बिल्कुल गलत है। ऐसा वो कर ही नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि अगर आप बाइक चला रहे हो और वो आपको रोक रहे हैं और एकदम चाबी निकाल लें, कईयों की बाइक की चाबी होती है जो वो बिल्कुल अगर वो ऑन भी है, इग्निशन पे भी है, तो वो निकल जाती है। ओके। तो कई बार क्या हो सकता है, ऐसे एक्सीडेंट का खतरा रहता है। ये उनकी जुरिडिक्शन में आता ही नहीं है। पुलिस वाले ऐसे कर नहीं सकते। पुलिस वाला आपका लाइसेंस होल्ड नहीं कर सकते। पुलिस वाला आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले सकता, ना पुलिस वाला आपकी चाबी निकाल सकता। वो जस्ट आपको रोक सकते हैं क्योंकि आपने ट्रैफिक रूल नहीं ठीक से फॉलो किया है ना। तो वो आपको रोक सकते हैं, जस्ट रोक सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि आपको डंडा मार दे जाते हुए या आपको निकाल दे। तो इसके खिलाफ आप बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हो, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, इसकी हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं। स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होती है, हर स्टेट की बनी हुई होती है। वहाँ पे आप कॉल लगा सकते हो, आप उसका बैच नंबर दे सकते हो जो है उसके यहाँ लगा होगा। वो बैच नंबर आप लेके उस टाइम वीडियो बना के, वीडियो हम कब बना सकते हैं, वीडियो हम तब बना सकते हैं अगर हम किसी पुलिस ऑफिशियल की ड्यूटी के बीच में ना आ रहे हैं। अच्छा। जैसे अगर किसी के साथ गलत हुआ है और तू वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहा है, तो पुलिस वाला तेरे को नहीं रोक सकता क्योंकि तो उसकी ड्यूटी से उसको रोक नहीं रहा। बिल्कुल, तू बना सकता है, विटनेस कर सकता है, तू स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को भेज सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकता है। 2-3 ऐसे लॉज भाई जहाँ तेरे को लगता है कि बिल्कुल चेंज आना जरूरी है, कोई 2-3 ऐसे लॉज पकड़ ले कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है चेंज आना, कोई तेरे मन में हो ऐसे लॉज? 2-3 ऐसे लॉज मैं ये सोचता हूँ कि एक तो जब किसी हम सेक्शन 376 की बात करते हैं रेप की, है ना। तो अगर कोई लड़की है तो जैसे मेरे साथ कुछ मैंने केस हैंडल किया, एक तो उसमें लिव इन रिलेशनशिप था एक लड़की का किसी लड़के के साथ। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक एफिडेविट बनवा रखा था लिव इन रिलेशनशिप का। तो ऐसे एफिडेविट होता नहीं है इस चीज़ का, इस चीज़ का क्या एफिडेविट है? तो मतलब यही है ना कि लड़की के माइंड में पहले से था, लड़की ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसने पहले ही लिव इन रिलेशनशिप बनवा लिया, एक एफिडेविट कि हाँ 11 महीने का हम लिव इन रिलेशनशिप रहेगा, उसके बाद देखेंगे इसको आगे करेंगे कंटिन्यू भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने एफिडेविट बनवाया और वो रहे। उसके बाद लड़का 11 महीने के बाद फिर उसके पास आया। लड़का आया तो लड़के ने देखा कि हाँ वो किसी और लड़कों के साथ भी उसकी बातचीत थी। तो लड़के ने जब उसका फ़ोन चेक किया तो उसने देखा कि और लड़कों के साथ भी इसकी इमेजेस निकली।
तो लड़का उसका फ़ोन उठा के ले गया। तो इसमें क्या किया लड़की ने उसके खिलाफ पुलिस में आके कंप्लेन कर दी कि सर इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, रेप किया, है ना, और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस का तो यही है कि वो सबसे पहले तो लड़की को ही देखेगी ना, लड़की उसके पास आई है ना, तो केस तो मेड हो गया। तो उसके बाद उसने एकदम लड़के पे कार्रवाई शुरू कर दी और लड़के के लिए अरेस्ट वारंट निकाल दिए, है ना। लड़के के बेल भी नहीं हो पाई। वो हमने जज साहब के सामने वो एफिडेविट भी पेश किया, तो वो कह रहे कि मैंने तो पहली बार देखा है एफिडेविट। अच्छा, मतलब कि पहले से ऐसा कोई केस था ही नहीं। पहला केस ऐसा कोई केस था ही नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो है लॉ ये बदला जाए कि लड़के पे एकदम सवाल ना उठे, लड़के को भी बोलने का एक मौका दिया जाए। वैसे तो हियर से हमें हमेशा हर किसी के पास रहता ही है, वो सुनते ही हैं, पर लड़के को मैं कहूँगा कि बोलने का एक मौका देना चाहिए। और इसके अलावा कोई अगर तेरे को लगे कि लॉ में चेंज होना चाहिए, एक कोई और लॉ अभी तो मेरे माइंड में ऐसा नहीं आ रहा कुछ। चल, फिर भी तूने एक अच्छा वो रखा कि लॉ की भी ऐसा भी होता है। हाँ, क्योंकि भाई मेरे को जहाँ तक लगता है कि लड़कों की आवाज़ दबी जाती है, मोस्टली है ना। हाँ जी, हाँ। अब तू वहाँ पे कहीं पे ले ले, अगर लड़की थोड़ा सा शोर कर दे, ये जो मैंने देखा है ये चीज़, अगर भाई शोर कर दे और शायद लड़का गलत हो भी ना, तो भी वही वो कोई बंदे आएंगे पीछे से, वो लड़कों को फिर लड़का गया उस टाइम। सही बात है। ये पड़ाक से तो मुझे एक पुरानी मेमोरी जो है हमारी निकल के आई, वो मैं बाद में जरूर बताऊंगा अगर वो क्वेश्चन आता है तो। अच्छा, ठीक है, ये बिल्कुल है ना। चल, बिल्कुल शेयर करेंगे। ये मेरे वाली मेमोरी है, ये मेरे को भी याद आ गई कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो चल भाई, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं उस इमोशन को। तो भाई चल मणिकरण, कोई ऐसा मतलब कि ड्रीम है तेरे लिए, ठीक है, और तेरे को उसके लिए मेहनत नहीं करनी है ना, बट वो है कि भी वो तुझे ड्रीम बस तूने विश करना है अपना वाले कि भगवान को कुछ एक मैनिफेस्टेशन है ना, कि भाई तुझे उसके लिए मेहनत नहीं करनी, बट एक बार तू मैनिफेस्ट कर रहा है और वो तू बन गया, तो वो क्या ड्रीम होगा? वो ड्रीम होगा एक एक्टिंग करियर, सफल एक्टिंग करियर बनाना, जो कि मैं नहीं कर पाया। क्योंकि एक होता है कि एक आप लाइफ आप चूज करते हो, जो आप खुद चूज करते हो। एक ऐसी लाइफ होती है जो लाइफ आपको मोड़ देती है कि आपको ये चूज नहीं करना पड़ेगा, आपको हम ये चूज करवाऊंगा, है ना। तो लाइफ ने मेरे को वो चूज करवा दिया। तो जैसे तेरे को बताइए कि मिमिक्री का मुझे बहुत शौक था। मैं चल एक मिनट के तरफ रोकना चाहूंगा यार, मैं बताना चाहूंगा मणिकरण को स्टार्टिंग से कहता था इसकी देखो सिंगिंग अच्छी थी, मिमिक्री अच्छी थी। तो अभी हमारी 1-2 दिन पहले बात भी हो रही थी, तो ये कह रहा था जैसे तेरी रील्स अच्छी चल रही है, तो मैं भी ये भी सोच रहा था कि मैं अब दोबारा से स्टार्ट करूँ। तो मैंने इसको बताया, मैं कहा जैसे तेरी मिमिक्री अच्छी है तो यही चीज़ कर, है ना, तो सिंगिंग अच्छी है। क्योंकि भाई सिंगिंग वाले से मुझे कुछ याद आ रहा है, पर पहले तो अपनी बात पूरी कर, भी मैं तेरे को याद बताता हूँ। तो जस्ट मैं यही चाहता था कि मेरा एक एक्टिंग करियर बने, यही मेरा ड्रीम था। तो अगर तेरे को मौका मिलेगा आगे तो भगवान, मैं बिल्कुल भगवान देंगे, है ना। वो करना चाहूंगा मैं। चलो भाई, बिल्कुल भाई, दुआ करता हूँ मैं बोला आगे कोई नहीं, साइड बाय साइड ही पूरा हो जाए, बट हो जाएगा ना। ठीक है। और मणिकरण, कोई ऐसा मोमेंट आया लाइफ में कि भाई तू टूट गया हो, कि भाई आता है, जैसे सबके लाइफ में आता ही है कोई ना कोई मोमेंट, है ना यार, डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो जैसे तूने वो बताया वो डिमोटिवेटिंग मोमेंट था। उसके अलावा कोई ऐसे आया कि जब मणिकरण टूटा हो, कोई काफी टाइम के लिए टूटा ही रह गया हो, फिर उसके बाद रिकवर हुआ, ऐसा कोई मोमेंट था? रिलेशनशिप का हो, कुछ ऐसा हो? था एक ऐसा मोमेंट हमारा, मेरा कॉलेज में एक रिलेशनशिप रहा जो कि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं ना जो जिनके बारे में आप बात करो तो वो आगे मुंह पे आ जाते हैं। तो वो रिलेशनशिप था। तो जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा बस सपना टूटा। यार ये मेरे ख्याल से वो वाले रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें हम जैसे लड़के हैं ना सोच लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज दबत है, इसी से होगी शादी। पर वो चल नहीं पाया, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके, है ना। बट कोई नहीं, गॉड्स प्लान इज बेटर देन अस, है ना, वही वाली बात है। पर उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट भी किया आगे बढ़ने को कि मैं आगे बढ़ूँ। चलो कोई बात नहीं, है ना। निकरण, जैसे अब हमने कुछ ऐसी बातें भी करी है ना कि जिसमें थोड़ा सा एक हार्ड मोमेंट्स थे, अब चल कुछ फन की बातें कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फन की बातों से याद आया, इनको वो वाला किस्सा सुनाते हैं कि जब तूने गाना गाया था वो इंस्टीट्यूट में, तो तूने पंप कर दिया, मोहित तू भी गा
जस्ट वो मुझे वो लाइन तो याद कराएगा, वो कौन सी लाइन थी? हाँ। बिलाल से नहीं, किसका गाना था वो? पहले तूने वो गाया था एक जैस थामी का गाना, हाँ। तू पाजुल फादे जाल जाल, हाँ हाँ क्योंकि तेरी सिंगिंग अच्छी थी हाँ। बट मेरी नहीं थी, बट तूने मेरे को कहा अरे बहुत भाई भाई तू बब्बल राय का फैन है तो हाँ। तू गा दे, तेरे को क्या है ना। तो बिल्कुल। फिर गाना कुछ ऐसे था, वो बब्बल राय ना अपनी सरनेम जो है उस गाने में कहता है कि भाई वादा नहीं मैं चाहता, बस कोशिश करी कि जेड़ा रिश्ता है अपना निभाई तू, हाँ हाँ हाँ। एहो ए दुआ कदे होइए ना जुदा, हाथ राय दा कदे ना छड़ जाए। वो वाली बात बता। तो मैं ना जैस धामी का गाना गा के निकला। तो जैसे हम इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, प्रदीप इंस्टीट्यूट में, मैं मोहित, हमारे दोनों एक और दो दोस्त थे, तो हम साथ ही जाते थे यहाँ लालू से डॉक्टर प्रदीप में। तो वो संडे का मूवमेंट था, शायद सैटरडे लास्ट जिस दिन वो थोड़ी सी एक्टिविटी, फन एक्टिविटी कराते थे, फन हाँ। एक्टिविटी। तो सब जो है 2 क्लासेस ज्वाइन करवा दी सर ने कि चलो भाई ज्वाइन हो जाओ, है ना। नहीं नहीं, वहाँ लड़कियाँ लड़के हम सब भाई, अरे क्या बात है। उस वक्त हम अपने आप को सोचते ही बहुत था कि हाँ भाई हम बहुत बड़े 30 मार्क आए, हाँ, है ना भाई। वो आता तो था। जस्ट फिर हम जैसे मैं सिंगिंग अच्छी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जा 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 गा गा गा। तो मैं जाके जय सामी का गाना गा दिया, तू पाँच लो फांदे चाल। और तूने स्टेज पे जाके गाया था, मैंने शायद वहीं पे खड़े हो गए अपनी अरे हाँ 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 भाई, याद है याद है। स्टेज पे गाया था। हाँ, तो मैंने गाना गाया जैसे हम स्टेज पे जाके, तो फिर हमने इसको मोहित को पंप दिया। मोहित भी जैसे मैं गाना गाता था सुनता था। मेरा कौन, बब्बल राय मेरा फेवरेट था, मैं उसके गाने गाता था ट्यूशन पे, मैंने शुरू किया। तो तूने बताया था मुझे, तो मैं फैन हो गया था उस टाइम से हाँ, बब्बल राय का। तो मोहित बब्बल राय का हाँ, फैन हो तेरे गया था। नाम गाने का है ना। हाँ, तो फिर मोहित ने जो है, हमने मोहित को पंप किया, भाई मोहित गा गा, मोहित गा, मोहित पंप हो गया। मोहित कह रहा हाँ भाई गाते हैं चलो, मैं इसने गाया तो मैं भी गाऊंगा। तो मोहित ने क्या किया, मोहित खड़ा हुआ एकदम अपनी सीट से खड़ा हो गया, तो वहीं पे खड़े हो गए। तो मोहित ने, हमने मोहित को कहा, वही शुरू भी आसपास है ना। हमने मोहित को कहा कि भाई उस गाने में राय आता है, राय ना लगाइए, अपनी कास्ट डाबरा लगाइए। तो मोहित खड़ा हो गया। मोहित कहता कि ठीक है। मोहित ने गाएगा मोहित। तो फिर उसके बाद ना लाइन आई, ए होए दुआ कदे होइए ना जुदा, हाथ राय दा कदे ना छड़। हाँ। मैं पूरी क्लास में ए होए दुआ कदे होइए ना जुदा, हाथ डावरे दा कदे ना छड़ जाई। भाई हम नीचे बेंच के ऐसे करके हंस रहे हैं, ओ बजा रहे हैं, इसको पता ही नहीं। भाई मैं आज मैं उसमें मूड में था भाई, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी एक रिलेशनशिप में वो नया नया आया था उस टाइम वो उसके साथ। हाँ, तो फिर उस गाने से मैं पंप करते रहते थे। हमने अर्जुन को कितना पंप किया, वो अर्जुन से हमने अर्जुन को बहुत पंप किया लड़की के पीछे। लड़के के पीछे। और भाई एक दिन अर्जुन जैसे मेरे को बोलता रहता था फालतू, तो एक दिन क्या हुआ, मैं नहीं बोलता था, मैं कहा चल रहने दे, है ना, ये भी दोस्त है अपना, लालू से आता है। मेरे को फालतू अपनी मजाक थी तीनों की, तेरी मेरी और विवेक की। अर्जुन बट एक था कि यार उसको बोल देते थे वो चिढ़ जाता था। तो उस दिन वो बोली जा रहा कुछ ऐसा हुआ था। तो फिर हम बस सीढ़ियों में आ रहे, हाँ भाई याद है मैं कौन सा, हाँ भाई वो घबरा गया था भाई, घबरा गया था। वैसे मेरे से कोई घबराता नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। और एक बार विवेक की आंखों में वो नीचे वाले बेसमेंट में भी तो लड़ाई हुई थी। बहुत लड़ाई हुई है भाई, मैं कहूंगा इतनी लड़ाई हुई है। वो वाली बस भूल नहीं सकते। वो मूवमेंट्स जो थे वो अब नहीं आएंगे दोबारा, क्योंकि कहीं कहीं है सब, है ना, सभी अलग अलग हो चुके हैं। बट ये है कि हमेशा मिलते रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते, पंप करते रहते कि हाँ भाई करते रहो, है ना। सही बात है। लेकिन क्या मूवमेंट थे भाई वो बस भूल नहीं सकते। एक मैं इसकी बात बताना चाहूंगा। 10 रुपए वाली। 10 रुपए का खाना पीना, 10 रुपए में खाना पीना। तो हम यहाँ से बैठ के जाते थे चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट में। हमारे जेब में अलग अलग पैसे होते थे, सबके पापा मम्मी उनको अलग अलग पैसे देते थे। मुझे 100 रुपए मिलते थे कि चल 60 थे ना तेरे शायद। 60 थे। हाँ, तो मतलब क्या होता था, घर वाले कहते थे 50 रुपए, जैसे 25 रुपए की टिकट होती थी, 25 रुपए 50 रुपए का आना जाना, 10 रुपए में कहता था खाना पीने के लिए मिलते हैं। तो हमने 30 रुपए की टिकट होती थी चंडीगढ़ की, 30 रुपए की टिकट में जाना। मैं था, ये था, विवेक था और अर्जुन था। सबके पास अलग अलग जेब में पैसे। तो हमने क्या थोड़ा बहुत बीच में बंक मारना भी शुरू किया, है ना, बंक मारना शुरू किया। तो एक दिन पता नहीं क्या मोहित ने बोला, बस में बैठ गया, इसका मन हो गया बंक मारने का। कह रहा चलो भाई आज पहली बार मेरा हुआ था उस दिन, पहली बार हुआ था इसका। इसको क्या पता है कि हाँ वो जो ये बात कहने वाला है, इसकी सारी ताउम्र बजाई जाएगी इस बात के पीछे जब तक ये इंस्टीट्यूट में रहेगा। तो इसने क्या कहा कि चलो भाई बंक मारते हैं। हम पीछे सब बैठे थे। अच्छा भाई मोहित मारना है, बंक मारना है। तो विवेक ने बोला कि हाँ, विवेक विवेक ऐसे ऐसे करता था। वो जो लड़का था ना विवेक, वो भाई उसको कुछ पूछ लो, भाई रोटी खाई है ना, भाई ठीक है तू, शादी के बाद क्या करेगा, संक्रांति पे क्या करेगा, करेगा कुछ करेगा, कुछ नहीं करता था वो। तो भाई हमने इन मोहित ने पूछा कि हाँ मारे बंक, हमने कहा ठीक है बंक मारते बंक।
तो वो कहता कि भाई देख कितने कितने पैसे। मैं कहा भाई आज तो पैसे कम है। कितने तू कितने बोला था कि 40 रुपए मेरे पास। नहीं मेरे पास जैसे 60 रुपए मिलते थे, मैं कहा भाई 30, मैं वही 25-25 रुपए वाले वो जो टिकट है और 10 रुपए में पड़े हो खाना पीना कर ले। तो इसके पास 35 रुपए थे। तो इसने बोला कि चलो भाई बंक मारते हैं। हमने कहा कहाँ जाएंगे? कह रहा ऐसा करते हैं जीरकपुर उतरते हैं, छत्तीसगढ़ जू जाएंगे। हाँ छत्तीसगढ़ जू। अरे रॉक गार्डन गए थे? नहीं भाई, अच्छा छत्तीसगढ़ जू बोला था तूने उस टाइम। अच्छा वो वाला वो अलग दिन था। वो अलग दिन था। वो तो पैदल चले थे हम। वो पैदल चले थे, ठीक है। वही तरह पैदल चलते थे हम। चलो यार बात से अब पलटेंगे नहीं तो पहले बात कंप्लीट करेंगे। तो इसने बोला कि चलो भाई शुरू चलते हैं, बंक मारते हैं। तो 25 रुपए कह रहा भाई देख 35 रुपए है मेरे पास। कह रहा भाई, कह रहा पैसा करेंगे 25 रुपए की टिकट ले लेंगे। कहा छत्तीसगढ़ जू की 25 रुपए की टिकट है। मैं कहा हाँ ठीक है। खाएंगे क्या? क्या 10 रुपए में खाना पीना? हम चौंके हैं भाई, 10 रुपए में खाना पीना इस जमाने में कैसे? तो इसने कहा कि भाई देखो 10 रुपए के गोलगप्पे खा लेंगे, खाना भी हो जाएगा, पानी पीने को मिलेगा, पीना भी हो जाएगा। गोलगप्पे से याद आ गया। तो एक्चुअली क्या होता था जब हम चंडीगढ़, ये बात मेरे को पूरी याद है। तो यहाँ से हम जब लालू का जो पुल है ना चौमिन पापड़ी लालू का पुल है, तो हम उतरते थे। तो क्या होता था, ये और विवेक हम तीनों वैसे मोस्टली साथ रहते थे। अर्जुन कभी कभार आ जाता था, कभी नहीं आता था, वो अलग था थोड़ा, मतलब कि अलग से रहता था। तो हम तीनों का पक्का था कि हम इकट्ठे ही आते थे। तो हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे लालू के जब हम पुल से, यहाँ हमारा लालू एक औसम शहर है, वहाँ पुल से उतरते उसके नीचे ना एक अंकल खड़े होते थे। तो वो गोलगप्पे तो देते ही थे। तो गोलगप्पे में ना वो चौमिन भर के देते थे। इन्होंने स्टार्टिंग में खाए, मेरे को तो भाई बहुत टेस्टी लगे इन्होंने, बट फिर बीच में छोड़ दिया। मैं फिर ना क्या हुआ, मैं कहा भाई मैं इधर से जा रहा हूँ, और ये रास्ता चेंज करने लग गया मैं। फिर मैं रास्ता चेंज करने लगा। भाई मेरा मन तो होता था क्योंकि मेरे को तो बहुत पसंद आने लग गए थे। मैं रास्ता चेंज करने लगा। मैं एक दिन सोचा यार मैं इस रास्ते से जाता रहा हूँ, चल खा ही लेता हूँ, वो तो आगे निकल गए होंगे। तो भाई ये उधर ही देख रहे मेरे को उस दिन। तो मैं खा रहा। तो अगले दिन आए, भाई यार मोहित तू उस रास्ते से क्यों जाता है? मैं कहा भाई यार मैं उधर से जल्दी पहुंच जाता हूँ। कह रहा वो जो चौमिन पापड़ी है। और भाई कसम से उस दिन इतना वो लगा ना, मैं कहा ये पीछे से मेरे को खड़े करके देख रहे थे कि मैं चौमिन पापड़ी खा रहा हूँ। ये कहता नहीं मम्मी इधर से आना। मैंने विवेक, इसको नहीं पता है बात, मैंने विवेक को बोला, मैं कहा भाई देखते हैं इसका टेस्ट लेते हैं, चौमिन पापड़ी खाता है उधर जाके, हमें बोलता नहीं का 10 रुपए बचते हैं इसके पास, चौमिन पापड़ी खाता ही जाके। तो हम विवेक और मैं चले, हमने खोखे में से थोड़ी सी जगह थी देखने की, और मैं देखा थोड़ा सा आगे गए, आगे से इधर पीछे मुड़ के देखा, ये चौमिन पापड़ी की जगह पे गया। कह रहा भैया 1 प्लेट चौमिन पापड़ी, चौमिन पापड़ी खा रहा। हम दोनों देख रहे कि साला खा रहा है, कोई ना अगले दिन पकड़ेंगे इसको। भाई ये सीट भी इन्होंने भी करा एक दिन। तो मेरे को याद है, वो याद है विवेक ने कहा मोहित को जाने थे, तुम चंडीगढ़ में बैठ के वो जहाँ वो अपन बटर स्कॉच वाला शेक पीते थे, ब्लैक करंट, और वो पैटिस के अंदर पता नहीं वो मेयोनीज वगैरह डाल के देते। अरे विवेक ने कहा कि तुझे कि हाँ इसको जाने दे, आज उतने ही पैसे कि 2 बंद हो गए। मैं बैठा बस में देख रहा, मैंने भाई ये खा रहे उधर खड़ के यार। होता है ना अगर हम 3 बंदों की दोस्ती है, तो जो एक बंदा है ना, तो एक बंदे को बंदा बाहर करके 2 बंदे रुक जाते हैं, वो वाला सीन है हमेशा रहता है। मेरे को लगता है कि यार 3 बंदों की दोस्ती में ऐसा होता ही है। चलो ये वाला तो इनको बता दिया। एक चलो विवेक वाली बात भी बताई देते। विवेक वाली बात, विवेक एक लड़की थी है ना, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड थी, स्टार्टिंग में रही। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि विवेक था जो हमारा फ्रेंड ना, वो कहता भाई यार फ्रेंडशिप करा दे इससे यार। मैंने कहा भाई कर ले। मेरे को ये था कि यार भाई ये तो साउस है, ये क्या ही वो करेगा। सही बात। तो मेरे को क्या पता था मेरे पीछे से शतरंज रची जा रही है। तो मैंने उसकी दोस्ती करा दी। तो उसके बाद फिर मैं मतलब कि क्रिकेट के उस टाइम क्रिकेट बहुत खेलता होता था ना, बहुत। तो एक दिन की बात हुई, पहले मेरे को थोड़ा थोड़ा फील तो होने लग गया था क्योंकि उस हिसाब से मेरे को टाइमिंग नहीं मिल रही थी। तो एक दिन मैं ना वहाँ मैच खेलने गया हुआ, डीपीएस नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल का टूर्नामेंट चल रहे थे, मैं मैच खेलने गया हुआ। तो मैं मैच पूरा हुआ तो फिर फेसबुक, उस टाइम फेसबुक बहुत चलती, तो हम उसी पे बात करते होते थे। तो मैं उससे मैं लड़की से बात कर रहा, मैं कहा जीत गया हम मैच। कह रहे तुम मैच जीत गए उधर? इधर पता है आपको मैंने, आप जब मैच खेले थे किसके साथ बात की? मैं किसके साथ? करी विवेक के साथ। यार इसका मैच चल रहा है, उनका मैच चल रहा है। तो भाई मैंने कहा चलो भाई करी, ठीक है। मेरे को यार अंदर से तो बंदे को जेलस फील हो ही रहा होता, बट कितना भी है ना कि तू इतनी देर बात कर रही है तुझसे। तो फिर उसके बाद मतलब कि हाँ, तो फिर ऐसे धीरे धीरे ना उसका मतलब कि मेरे साइड कम हो गया। तो बट ये है कि यार बचपन वाली है, इतना ये मैं सीरियस वाला सीन नहीं था, बट सीरियस ये क्रिएट हो गया था तब कि जब तब एक दिन मैंने ना यहाँ से मतलब कि अपने घर, वो मेरे से ही मिल रही थी
उससे भी मिल रही थी। एक दिन मैं इधर से ना तेरी घर से मैं मतलब कि इधर आसपास ही मिलता था, तो वो विवेक उधर ना उधर शिव मंदिर के पीछे चॉकलेट दे रहा उसको। भाई मैं कसम से उस दिन ना टूट गया। और उस दिन उन दिनों अभी चली रही थी। उस वक्त तेरे साथ रिलेशन में थी? यार मेरे को इतना याद नहीं है, बट ये कि बात होती थी मेरी, क्योंकि मैं अच्छा। उस दिनों मिलके ही आया था उससे। ठीक है। तो फिर मैं देख तो लिया उन दिनों, फिर मेरे को ये हो गया। फिर ना मैं ऐसे ही जानबूझ के ना विवेक को कहने लग गया, भाई यार लड़की सही नहीं है, क्योंकि यार मेरे को जेलसी हो रही थी। अब मेरा ये था कि यार पहले तो मैंने उसकी दोस्ती करवा दी, बट फिर मेरा अब मन था, मैं कहा यार नहीं यार अब ना थोड़ा सा यार अब ज्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने ना जानबूझ के विवेक को कहा कि भी इसको ये लड़की सही नहीं है। बट क्या है, मैं इसलिए रहा था लड़की का वो नहीं, इमेज नहीं खराब कर रहा था, बट इसलिए कह रहा था कि भी यार मेरे को ये हो रहा था कि विवेक से बात करनी छोड़ दे। विवेक ने वही बात जाके उसको कन्वे कर दी, मोहित तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलता है। बट फिर वहां पे बस फिर जो वो हमारी लड़ाई हुई वो सीन उसके बाद ही हुआ। तो फिर विवेक ने, बाकी तेरे को पता है बात की, विवेक ने कैसे कैसे करके उसके रिलेशनशिप में आ गया। बट ये भाई अगर मेरे को कोई कहे ना लाइफ में कोई एक लड़ाई बुलानी चाहोगे, वो ये बोलिए उस टाइम हुई थी, बट अब हंसी आती है इस पे भाई, ये कैसे होगी लड़ाई, है ना। विवेक उसका भाई, उसने मुझे बुलाया कि हाँ भाई ऐसे बात है यार भाई मोहित के पास जाना है भाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई चल पड़ेंगे। मैं कहा भाई देख मोहित मेरा भी दोस्त है, मैं बस ऐसे खड़ सकता हूँ वहाँ, मैं मतलब मैं नहीं कुछ करने वाला मोहित को, ठीक है ना। तो फिर कह रहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तू आ तो सही। तो कह रहा मोहित को बुलाते हैं एसजीआर के पीछे इसको बुलाया है वहाँ पता नहीं क्या। अरे सीन कुछ ऐसा था, उस दिन 1 जनवरी थी, तो मेरे को लगा कि भाई शायद न्यू ईयर पार्टी वगैरह करने के लिए, मैं ये सोच के तभी तो मैं कल्ला आया था। मेरे को क्या पता था भाई ये तो पूरी यार भंडार इकट्ठा करके खड़े। उधर से पहले विवेक चढ़ा, इधर से ऋषि आ गया, मैं इधर से पीछे से लत मार रहा, उधर से थप्पड़ मार रहे, मैं कल्ला करूँ क्या भाई। इसको घेर लिया वहाँ उन्होंने, ये भी दबा नहीं है ये। मैं दबा नहीं, पर एक बंदा था सन्नी नाम का। सन्नी भाई हाँ सन्नी भी था यार। बंदा क्या करेगा, अगर लड़ाई हो रही है तो भाई तुम छुड़वाओगे ना। वो ऑलरेडी 2 बंदे हैं। सन्नी महाराज बताऊं क्या कर रहे हैं, वो मुझे ही पकड़ रहे हैं भाई। ओ भाई मैं तो छूट जाऊंगा भाई, वो 2 बंदों को पकड़ना भाई जो मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो बंदा लगा हुआ है ऐसे, भाई इधर हो जाए। मैं भाई उनको पकड़ना भाई, मैं तो हट जाऊंगा। फिर इधर से फिर अंकुर और आगे थे, फिर शायद लड़ाई रुकी। अंकुर और नहीं अंकुर और आगे थे, फिर उन्होंने लड़ाई रोकी कि हाँ भाई कल्ले बंदे पे लगे हुए तो इसको घेर लिया था, घेर के इसके ठुड्डे मारे। मैं इधर से कभी इधर लात मारूं तो पीछे से मारता हूं उसका भाई। ओ भाई वो इसकी न्यू ईयर पार्टी अच्छी बनाई वहां पे। क्या यार सीन था। और उसके बाद शायद फिर वो पता नहीं, जब फिर विवेक और कल्ले देख के वो चंपोर ने वो फायदा जब है ना, वो एक दिन की, फिर अगले दिन 1-2 दिन की बात है, तो ऐसे ही मेरे दोस्तों को पता चला, तो उन्होंने उसको घेर लिया, विवेक और ऋषि को। घेर लिया। वो विवेक को मारने लगे, ऋषि दूर भाग गया। वो किसी को बुलाने भागा होगा। अच्छा। हाँ, तो फिर वो बुलाने भागा, तो फिर ऐसे ऐसे करके मतलब कि ये, फिर उसके बाद फिर एक प्रॉपर हम फिर सब इकट्ठे हुए। तो जब उस दिन तुमने कहा तुमने लड़ना है, तूने कहा कि लड़ना है, लड़ लो एक बार में, बात खत्म करो। तो फिर उसके बाद जाके बात खत्म हुई। फिर बट मेरे को ये डर रहता था कि भाई किसी दिन बुला बुलू के मेरे को मार ना दे, मैं जैसे कल्ला घूमता होता था। सही बात है भाई, ये शुरू से ही कल्ला घूमता था। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर बट जैसे जैसे करके हमने बात बहुत फोन पे करके खत्म करी वो बात। तो ये ऐसा किस्सा था। पर ठीक है यार, बचपन में अगर ये चीजें हो जाए ठीक है, बड़ों में फिर ये बड़े किस्से बन जाते हैं, फिर बात बढ़ जाती है, मेरे को लगता है कि है ना। बिल्कुल। और लड़की के कारण ना ही करो लड़ाई भाई, वो तो बहुत बढ़िया चीज है। वैसे दोस्ती में तो होती रहती है यार, किसी से होगी ऐसे होगी, बट लड़की के पीछे ना करो कभी भी। इंस्टीट्यूट की बात है, तो लड़की पूछ के आई कोई छुट्टी के बारे में। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कल की छुट्टी है, तो कहती हाँ है। तो मैंने कहा किसने बोला है, कहती तेरे बुढ़े ने। भाई मैं पता नहीं इस टाइम मेरे को क्या हुआ, तो मैंने ना वहां पे उसको एक गाली दी, और उसके बाद बोला छक्की। तो उसको वो गाली नहीं लगी, तो कहती तूने छक्की कैसे बोल दिया मुझे। भाई ये बात ऐसे है। हाँ तू बोल। हाँ नहीं बताता। मैं और विवेक पीछे बैठे हुए थे ना, क्लास में बैठे थे। उस दिन वो क्लास ऐसी थी कि हमारी क्लास यूजुअली वहां लगती नहीं थी, लेकिन बड़ी क्लास थी वो काफी, तो 3-4 क्लासेस को ज्वाइन कर दिया था। तो 3-4 जब क्लासेस ज्वाइन हो गई, तो वहाँ पे मोहित को पता नहीं क्या हुआ, मोहित ने जाके पूछा नाम लड़की का सिमरन था। तो सिमरन का कोई सीन था। वो बहुत लंबी लड़की थी, बहुत लंबी लड़की। मैं 6 फुट का हूँ, मेरे जितनी होगी वो, अब तो होगी अब। भाई बहुत चौड़ी और मतलब बहुत लंबी, विशालकाई। तो विशालकाई से जाके इसने पूछा है, भाई ने पहली बार जिंदगी में लड़की से बात करी है, तो भाई ने पूछा है कि कल छुट्टी है। हाँ, किसने कहा, तेरे बुढ़े ने कहा। उधर मेरे को इतना हॉट हुआ, मैं कहा यार बुढ़ा कैसे यार ऐसे क्या। इसने कहा, इसकी इमोशन टूट गई, मेरे पापा को बुढ़ा कह रही है। मैंने पहले उसको गाली दी, देखो यार मेरे को अभी फील होता है कि यार नहीं देनी चाहिए थी, पर उसके बाद बोला, मैंने कहा छक्की, तो भाई गाली नहीं लगी उसको, वो कह रही छक्की क्यों बात।
तो उसके बाद फिर हम जब फिर वहाँ पे जो 10 रुपए के 2 समोसे खाते थे, तो वो समोसे खा रहे थे, तो वो आई निधम कहता यार भाई यार तूने चल बोला सॉरी मांग ले, फिर सॉरी मांगी, कहती मोहित यार तू यार बोलती गाली नहीं मिली, कहती यार छक्की कैसे कह दी है यार तूने यार। मैं कहा चल यार सॉरी फिर मेरे को, क्योंकि मेरे को उस टाइम तक यार मेरे को बहुत जल्दी फील हो जाता है कि भाई यार किसी को गलत बोल रहा है ना। तो हाँ निकरण भाई बहुत मजा आया पॉडकास्ट करके तेरे साथ, सच में मुझे कसम से भाई। एक तो तू खुल के तूने अपनी बातें बताई है ना यार, यही होता है पॉडकास्ट, एक की भी रो रहना। और भाई जो भी तू कर रहा है ना, गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहा है, ऑल द बेस्ट भाई, आगे की अब क्लियर हो जाए जल्दी है ना, हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर अब तैयार हो जाए। हाँ बिल्कुल। और बाकी थैंक यू सो मच यार भाई फिर से कि तू पॉडकास्ट पे आया।